हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। देखिए क्या है, हमेशा मैं आपको यही बताता हूँ लेवल्स कौन से होंगे, किस तरह से आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको अपना ट्रेड सेटअप करना कैसे चाहिए, आपके कौन से नंबर ऐसे होते हैं, कौन सी पोजीशन मार्केट में ऐसी क्रिएट होती है जब आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट वहाँ से बुलिश या फिर नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। तो देखिए एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोटल मिला करके अपने पैसे के साथ जब मार्केट में आप उतरते हो तो वो टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए। देखिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है तो आप निकल भी नहीं सकते टाइम पे, समझ लीजिएगा बात को। एंट्री और एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। इसी चीज़ को समझने के लिए आज थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में और ईजी चार्ट के साथ आपको निफ्टी के ऊपर मैं समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपना ट्रेड सेटअप करना चाहिए। देखिए ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा डीप आपको जाना है तो फंडामेंटल्स देख सकते हैं, टेक्निकल्स जरूर देखिए बड़ी कंपनियों का। जो याद रखिएगा हमेशा स्टॉक्स को आपको वॉच करना चाहिए, निफ्टी के अंदर हो या बैंक निफ्टी के अंदर हो। जो उनके बड़े बैंक्स हैं जहाँ पे जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं मार्केट में, उनको देखिए। निफ्टी के अंदर जो बड़ी कंपनियां हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं उस पर देखिए। खासा उन कंपनियों पर ही आपका ध्यान रहना चाहिए अगर आपको ठीक तरीके से इंडेक्स को समझना है तो। स्टॉक्स को भी इसी तरह से वॉच किया जाता है। फिलहाल इंडेक्स को समझने के लिए आपको बड़ी बड़ी कंपनी जिनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट होता है निफ्टी के लिए, समझ रहे हैं, निफ्टी 50 के लिए या फिर बैंक निफ्टी के लिए, बैंक सेक्टर में ऐसे कौन से बैंक हैं जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे इनके लिए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के देते हैं, उनकी तरफ से ही आपको अच्छा बैलेंस एक बनाता हुआ नजर आएगा निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर। उसी हिसाब से आपको ट्रेड बनानी चाहिए। चलिए ट्रेड सेटअप के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। देखिए नीचे की तरफ जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिरे और वहाँ से रिवर्स करता है, यानी कि ऊपर की तरफ रिकवर करता है अपने आप को, तो वहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट होता है, राइट। उस नंबर पर जैसे कि इस लेवल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट आपको नजर आ रहा है, ये भी एक सपोर्ट है। तो ये दो जो आपको सपोर्ट नजर आ रहे हैं, अगर मैं आपसे बात करूं, चलिए यहाँ से लेकर के मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ। अभी इस पॉइंट की बात कर ली, अब मैं बोलूँ आपको कि तीसरा इसी के सामने इस जगह पर आपको फिर से देखने को मिलेगा तो शायद ना मिले। अगर मिलता है तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे वापस से मार्केट आती है ना तो यहाँ से नीचे की तरफ गिरने के चांसेस भी उसी तरीके से बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इस बात को समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। अभी क्या है, थोड़ा सा ईजी करते हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए हमने करना क्या है, ये लाइन मैंने आपको बता दी कि यहाँ तक के लिए आपको एक नीचे की तरफ का सेटअप समझ में आता है, यहाँ पे सपोर्ट है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो सबसे पहले तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इसके सामने क्या है, ठीक उस स्टॉक के, मतलब कि जहाँ से वो गिरेगा उसके सामने क्या है। सबसे पहले वाले आपको अचीव को देखना है, जो पहले मार्केट ने अचीव किया था उस लेवल को क्या वापस से ब्रेक करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट आता है, यानी कि ये लाइन देख रहे हैं आप, पर रेजिस्टेंस को सस्टेन करता है नंबर, ये नीचे वाले सपोर्ट को सस्टेन करता है, तभी आपको एक मूवमेंट नजर आती है, वरना एक बॉक्स के अंदर ही मार्केट आपको काम करती नजर आती है। ऐसा ही होता है सीन, हमेशा ऐसे ही होता है। ये एक साधारण तरीका है समझने का मार्केट को। अभी बात क्या करेंगे मंडे के लिए, आपको क्या सेटअप। देखिए मंडे के लिए एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ कि 400 का नंबर मार्केट क्रॉस करेगा। देखिए आज की वीडियो में बता देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मेरी वीडियो मैंने आपको फ्राइडे के दिन ही दे दी है, लेकिन मैं एक बार और से आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कौन सा लेवल दिया है, 17,390 के पास का मैंने आपको लेवल दिया है। वो लेवल आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। चांसेस इसी बात की कि 400 को मार्केट इजीली क्रॉस करेगा। याद रखिएगा अगर 400 क्रॉस हुआ तो आपको 450 के लिए चले जाना है वहां से। देखिए मैं तो आपको 40 का ही एडवाइस करूंगा, हमेशा मैं अपनी वीडियो में 5 या 10 पॉइंट छोड़ने को बोलता हूं। जो भी मैं टारगेट आपको देता हूं उससे 5 या 10 पॉइंट पहले ही आपको कट करके निकल जाना चाहिए। तो अगर 400 को मार्केट क्रॉस करता है तो 40 पॉइंट और आपके लिए वहां पे रखे हुए हैं, वो आंख बंद करके आप ट्रेड ले सकते हैं, वहां से नो डाउट आपको प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर थोड़ा बहुत रिवर्स भी करता है तो घबराइएगा नहीं, निकल मत जाइएगा वहां से, क्योंकि मार्केट रिवर्स करके इस नंबर को ब्रेक नहीं करेगा। यानी कि जो नीचे की तरफ सपोर्ट क्रिएट एक बार हो गया, यानी कि मंडे के दिन, तो वहां से आपको मार्केट रिवर्स ऊपर की तरफ जरूर करेगा, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगा। याद रखिए हमने सपोर्ट को, अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है ना, देखिए करेगा ही नहीं, पहली बात तो ये करता है अगर, तो या तो पहले ही नीचे की तरफ मार्केट आपको मूवमेंट दिखा देगी अपना कि आज गिरावट आने वाली है। वो संकेत आपको कैसे मिलेंगे, अगर लगातार 2 बार अपने सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर देता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट आज गिरने के मूड में है पूरे तरीके से, फिर आपको बाइंग पोजीशन के लिए नहीं जाना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात होगी। लेकिन अभी क्या है
ये आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी। क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार मार्केट में एक गिरावट के बाद ये लगभग 60 से 65 पॉइंट के आसपास, 62 पॉइंट के आसपास ये गिरावट आपको देखने को मिली थी। इसके बाद क्या हुआ था, मार्केट ने एकदम से ऊपर की तरफ रनअप लिया था। ये रनअप आपको यहाँ से नजर आ रहा है, मेरी नज़र में ये यहाँ से है। कहाँ से है, ये लगभग नंबर है 17,270 के पास से, क्योंकि यहाँ से ना मार्केट इस सपोर्ट को देखिए, एक बार इस लाइन को देखिए जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया था ना, मैंने आपको बताया था कि इस लाइन के अगर आसपास मार्केट रोटेट करता है, वैसे तो आप इस चीज़ को मानेंगे रोटेशन एरिया, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, लेकिन आप फिलहाल मैं इसकी बात कर लेता हूँ। अभी इसे बार बार क्रॉस करने का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, यहाँ से आपको मजबूती नजर आई थी, मार्केट में फिर से छलांग आई थी। कितनी आई थी, 45 पॉइंट की आई थी। 45 पॉइंट के बाद एक और डिप आपको 62 पॉइंट का देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट ने वापस से रिवर्स किया, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइडवेज, छोटा सा साइडवेज आपको देखने को मिला था। जो लोग एंट्री करेंगे वो एग्जिट भी तो करते हैं, उसी पॉइंट पे एग्जिट करते हैं, उसी नंबर के आसपास लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी होती है उसी वक्त। तो ये चीज़ें आपको साइडवेज में बदलती हुई नजर आ जाती है, मार्केट ठहर जाती है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद से अगर मार्केट ट्रेंड में है तो नीचे का सपोर्ट तो ब्रेक होगा नहीं, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो ये चीज़ तो बड़ी आसान सी है, आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ मूवमेंट लेगा। वो मूवमेंट आपको लेकर के दिखाया था, जो टारगेट मैंने दिया था आपको वो लास्ट टाइम पूरा हुआ था, 10 पॉइंट ऊपर ही गई थी मार्केट। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ, जो भी टारगेट देता हूँ उससे 5-10 पॉइंट पहले ही कट करके निकल जाओ, अधिक लालच के चक्कर में फंस जाते हैं मार्केट में। तो ये चीज़ हमेशा आपको करनी है अप्लाई अपने ट्रेड के अंदर या फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट में चलिए कोई खतरा नहीं होता है ज़्यादातर, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस वक्त भी कर लेते हैं, यहाँ से भी मार्केट खरीद के बैठ जाते हैं, तो नो डाउट आपको आने वाले साल 1.5 साल के अंदर अंदर अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन इतने लंबे समय के लिए मेरे हिसाब से, मैं देखिए एक ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लंबे समय के लिए करता नहीं हूँ, करता भी तो शॉर्ट टर्म के लिए जाता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं जाता नहीं हूँ। ठीक है, मैं ट्रेड में विश्वास करता हूँ और शॉर्ट में विश्वास करता हूँ, मैं लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ। तो मैं भी इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ आपसे कि अगर पैसे आप मार्केट में लगा ही रहे हैं तो उसका फल आपको जल्द से जल्द मिल जाए और सेफ मिले, राइट। अभी क्या है कि ये एरिया एक बार देखिए, अभी मार्केट ने इस जगह पे पकड़ा है, अगर कल इसके बाद नीचे नज़र आता है तो सबसे पहले इस लेवल को ब्रेक करेगा। ये कितने का है, 17,284 का, इसके नीचे भी मार्केट आ सकता है। उसके बाद कौन सा सपोर्ट बनता है आपका, इसको मत देखिए आप, अब इसको देखेंगे हम। किसको देखेंगे, यानी पिछले ट्रेड में जो हमारा सपोर्ट बना था, सबसे पहले हम उसको लेकर चलो, इस सीढ़ी की तरफ आपको उतरना है अपने सपोर्ट को देखते हुए। वो जो लास्ट आपका जो फर्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, तो थर्ड सपोर्ट तो ब्रेक होता ही नहीं है मार्केट में कभी भी। अगर मार्केट बुलिश है या साइडवेज कर रही है तो थर्ड सपोर्ट कभी भी ब्रेक होगा ही नहीं, ये याद रखिएगा। कुछ रूल्स हैं मार्केट में, वो मार्केट के ही रूल हैं, वो ब्रेक नहीं होते हैं, याद रखिएगा। मार्केट में रूल हम ब्रेक करते हैं, मार्केट में रूल कभी ब्रेक नहीं करता है। देखिए एक बात और, बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे सजेशन आपको मिलेंगे। क्या है कि जनता की तरफ से सिर्फ सजेशन मिलता है, साथ नहीं मिलता है। तो सजेशन पे थोड़ा सा कम और साथ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। साथ आपका कौन देगा, आपका पैसा, आपकी अपनी नॉलेज, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी इस बात को समझ लीजिए कि मार्केट जब भी नीचे की तरफ डिप लगाएगा बुलिश मार्केट के अंदर, तो लास्ट वाला जो सपोर्ट होगा उसे ब्रेक नहीं करेगा, इसका मतलब वहाँ से रिवर्स होगी मार्केट। तो ये भी एक ट्रेड हो गई आपके लिए। मॉर्निंग में क्या होता है कि अगर आपको मार्केट इस तरह से गिरती हुई नजर आती है तो यहाँ से ये समझ लीजिए वापस से मार्केट खड़ी होती है। वैसे भी मैं आपको पोजीशन बता ही देता हूँ, नंबर तो मैं आपको हमेशा बता ही देता हूँ कहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और हमेशा पिछली कुछ वीडियोस में आपने तो बैक टू बैक देखा है कितनी सटीक एनालाइसिस वहाँ पे काम की है, कि जिस जगह से मैंने रिवर्स बताया आपको मार्केट ने वहीं से रिवर्स किया है। आपको 5-10 पॉइंट का अंतर की मैं कभी बात ही नहीं करता हूँ, आप याद रखिए। अभी आपको मंडे के दिन ट्रेड लेने के लिए करना क्या, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। जब भी हम ऐसी कोई कंडीशन हमारे सामने आ जाती है, देखिए मेरे कहने का मतलब, इसे एक एग्जाम्पल लीजिएगा, मैं आपको कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ। ये जो लेवल है, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंट है। छोटा सा डिफरेंट क्या है, छोड़िए अभी इसे हटाते हैं। छोटा डिफरेंट क्या है, इस जगह पे और इस जगह पे, इन दो जगह पे आपको ट्रेड मिली, फिर तीसरी ट्रेड आपको बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं मिलेगी। समझ गए, ये भी एक मार्केट का ही रूल है। अगर मार्केट में ऊपर की तरफ जैसे कि एक ये आपको ट्रेड मिल गई, उसके बाद आपको जैसे कि ये, चलिए ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एक ट्रेड मिल गई, ये ट्रेड मिल गई, अब आपको इस जगह पे आना है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो मार्केट क्रॉस करेगा, देखिए ठीक से समझिए इस बात को, या फिर मार्केट इसे पूरी तरह से क्रॉस कर देगा इस जगह को, या तो इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगी मार्केट, उस लेवल को टच नहीं करती है। ये ऊपर की तरफ के लिए है आपकी, ये ऊपर की लाइनें डिपेंड करती हैं। तो आपको क्या करना है ना, सिंपल तरीके से, किसी चीज़ का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक स्टिक लीजिए
उस स्टिक को ड्रॉ कीजिए सिंपल तरीके से और नाप करके देखिए कि क्या उस लेवल पे जा रही है मार्केट या साइडवेज करेगी। अगर ये एंगल आपको और ज़्यादा नीचे की तरफ नजर आता है, इसका मतलब है मार्केट साइडवेज करेगी, मार्केट में ठहराव आ सकता है। तो ये साइडवेज को समझने का तरीका हो गया। उसके बाद मार्केट अगर आपको इस लेवल पे क्रॉस करता हुआ नजर आता है कि थर्ड लाइन है, जैसे ही मार्केट क्रिएट करे उसके बाद आपको लगता है कि नहीं इस क्रिएशन के बाद मार्केट अब यहाँ से रुकेगा, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्लियर हो जाती है बात। देखिए ये चीज़ें समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर लेता है ना, इसका जरा सा भी 5-10 पॉइंट भी ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से एक बड़ी छलांग आपको देखने को मिल जाती है। ये सिंपल तरीका है मार्केट को समझने का। अब सीढ़ियों को समझते हैं कि सीढ़ी कैसे क्रिएट हो जाती है। चलिए इसे डिलीट करते हैं। चलिए अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे ईजी बनाते हैं। देखिए ये जो लाइन आपने देखी है, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली जगह देख लीजिए, एक बार इस वाले पॉइंट को देख लीजिए। 2 पॉइंट आपने देख लिए, अभी ये तीसरा पॉइंट यहाँ के आसपास, इसके आसपास क्रिएट होगा। अगर नीचे मार्केट एक डिप लगाने के बाद ऊपर रिवर्स करता है तो उसके बाद आपको ये दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा, ये कहाँ दिख सकता है, 17,280-90 के आसपास ये आपको लेवल देखने को मिलेगा। ये एक सीढ़ी की बात कर रहा हूँ, सीढ़ी किस तरह से बनती जाती है, क्रिएट होती है अगर मार्केट बुलिश होती है तो। क्योंकि मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियोज़ के अंदर बताया है कि मार्केट अगर लगातार बढ़ती चली जाती है तो खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर गिरावट आती जाती है, मार्केट सपोर्ट बनाता चला जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में एक मजबूती आपको नजर आती है। वहां से मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा नहीं, यानी कि अगर आप पैसे लगा के बैठे भी हो तो आप फंसोगे नहीं मार्केट में, राइट। ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं थोड़ी सी। अभी क्या करेंगे, हम इसे 1 मिनट के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। देखिए 1 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा। देखिए ये सेटअप था जिसकी मैं बात कर रहा था। चलिए ये ट्रेड देखिए आपने, ये ट्रेड देखी, इसके बाद तीसरी इसी लाइन में क्या आपको ट्रेड मिल रही है, नहीं मिलेगी। फिर आपको यहाँ से इसे मार्केट को क्रॉस करना होगा और नीचे की तरफ भी क्या होगा, 1, 2 और 3, यहाँ भी मार्केट फंसेगी। यानी कि यहाँ से मार्केट अगर इस लेवल पे आ भी जाता है, रोटेशन एरिया जो आपको दिया है लास्ट मैंने 17,300 का, यही रोटेशन एरिया है मेरा। 17,300 के लेवल पे अगर मार्केट आता है तो वहाँ से या रिवर्स करेगा या उसके नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो वहाँ से मार्केट घूम भी सकता है, फिर नीचे की तरफ आ सकता है। नीचे की तरफ कौन से नंबर मैंने आपको दिए थे, 17,234-40 के आसपास का, 34-40 के आसपास अगर मार्केट आता है, इस नंबर को सस्टेन नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। पहला सपोर्ट ये नज़र आ रहा है, दूसरा सपोर्ट ये नज़र आ रहा है। आपको सेम नेक्स्ट डे का ही आपको हमेशा मैच करना चाहिए अपने ट्रेड से। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तत्काल के लिए, देखिए मार्केट में किसी भी तरह की गारंटी नहीं होती है, 100% गॉड कोई हो ही नहीं सकता। और कोई भी बंदा अगर आपको ये कहता है कि 99.95%, 99% मेरी एक्यूरेसी है, तो एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, बहुत याद रखिएगा। 80 to 90%, 92%, 3% आप जा सकते हैं मार्केट को प्लस में ले करके अपनी एनालिसिस बेसिस के। वो भी बहुत सारी आपको खोजबीन करनी पड़ेगी, बहुत सारे सर्च करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक रात पहले से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ ही ग्लोबल मार्केट के रिजल्ट के बाद याद रखिएगा, ग्लोबल मार्केट का रिजल्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि निफ्टी ने बाहर गांव में किस तरह का परफॉर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करेगी आपकी मार्केट के किस तरह का रंग आपको देखने को मॉर्निंग में मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, उनको देखना पड़ता है। टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इन चीज़ों में, और कंपनी की परफॉर्मेंस बैक डेट में रही कैसे है, लास्ट कुछ मंथ में किया क्या है कंपनी ने, क्या नया लोन कोई क्रिएट हुआ है कंपनी के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको एक मजबूती नज़र आ जाती है, पकड़ में आ जाती है आपको मार्केट की। अभी ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। देखिए यहाँ पे ना लगातार मार्केट एक तरीके से धीरे धीरे स्लो मूवमेंट में ही सही, लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ती नजर आ रही है। फटाक से हम 5 मिनट के टाइम पे फिर से आ जाते हैं, 5 मिनट फिर से आपको दिखाते हैं। मैंने आपको सिंपल एक चीज़ बताई है। यहाँ से मार्केट क्या करेगा, 400 का लेवल क्रॉस करेगा। 341 तो छोड़ ही दीजिए, 341 तो वैसे भी मार्केट ने टच कर ही लिया है। 41 इसके ऊपर तो मार्केट ने जाना ही जाना है, लेकिन एक डिप ना आपको दिखाई दे सकता है 40 पॉइंट का। इसलिए मॉर्निंग में फिर से मंडे वाले दिन आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर वो डिप नज़र आता है तो उसके बाद मार्केट में आप और मजबूती के साथ अपने अमाउंट को लेकर के उतर सकते हो, तो वहाँ से आपको और अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट में आप आ सकते हो। तो ये एक याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिए, 40 to 60% इज़ अ स्टैंडर्ड साइज़। 40 to 60% मतलब कि परसेंटेज की बात नहीं, नंबर की बात कर रहा हूँ। 40 से 60 एक ऐसा नंबर है मार्केट के अंदर, अगर मार्केट ट्रेंड में रहता है या नीचे की तरफ आपको ट्रेंड नज़र आता है तो वहाँ पे क्या होता है, मार्केट बुलिश और बेरिश दोनों के अंदर ये चीज़ें काम आती हैं। यानी कि 40 से जो 60 नंबर का जो आंकड़ा है उस पर अगर आप ट्रेड लेते हो, उठाते हो मार्केट से, तो आपको ना लॉस होने के चांसेस तो बिल्कुल ख़त्म से हो जाएंगे और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा। यानी कि समझ लीजिए 80 और 20 का आंकड़ा रह जाता है, समझ रहे मेरी बात को, अगर आप ये नंबर लेकर के चलते हैं। क्योंकि इसमें ना और स्टॉप लॉस का यूज़ आपको ज़रूर इस समय करना है, क्योंकि अभी मार्केट ना
बहुत बड़े लेवल पे है, लगभग 500 का आंकड़ा टच करने से पहले पहले मार्केट गिर जाएगी, याद रखिएगा। इसके चांसेस 90% है। इस बार मैं आपको क्या बताया है कि 80 to 90% चांसेस मार्केट के अंदर एक्यूरेसी में रहता है, तो 90% चांसेस क्या है कि 500 से टच होते होते मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा नीचे की तरफ और 150 पॉइंट तक का नंबर आपको दे सकता है झटके में, और ज़्यादा तेज़ी से बदल सकता है। मैंने आपको बताया है तीसरा सपोर्ट मार्केट ब्रेक करता नहीं है, लेकिन अगर तीसरे ब्रेक के मार्केट तीसरे सपोर्ट के आसपास भी आता है तो लगभग 160-70 पॉइंट के आसपास वो नंबर होंगे, क्योंकि सपोर्ट भी इतने ज़्यादा छोटे छोटे हैं नहीं। 60-70 पॉइंट के सपोर्ट आपको देखने को लगातार मिल रहे हैं, उसके हिसाब से मार्केट में नंबर काफ़ी खतरनाक हो सकता है, वहाँ पे आप फंस सकते हो। इस तरह से आपको सिंपल तरीके से आपको ट्रेड लेनी है मार्केट में। समझाया मैंने आपको कैसे कि जब भी मार्केट में आपको यहाँ पे ट्रेड लगातार मिलेगी, इस पॉइंट को देखिए, जैसे कि मार्केट जहाँ से भी गिरी, मैं कह रहा हूँ किसी भी नंबर से गिरी, 17,300 मान लिया इस टेबल को, 17,300 मार्केट में यहाँ पे गिरावट आई है, फिर आपको एक ट्रेड के लिए वेट कर लेंगे अगर, तो कंफर्मेशन आपको प्रॉफिट होगा, कंफर्म आपको प्रॉफिट होगा। कैसे होगा? इस नंबर पे यानी कि 17,300 पे मार्केट ने अगर यहाँ पे गिरावट शुरू की है तो लास्ट आपको वेट करना है कि मार्केट रुकेगी कहाँ पे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे रुकती है, जो लेवल हमने आपको ड्रॉ करके दिया होता है, अगर उस लेवल को टच कर लेती है, उसे क्रॉस करती है, तब तो क्लियर हो जाएगा और नीचे आनी है। अगर टच नहीं करती यहाँ से रिवर्स, यानी ग्रीन, जैसे ही ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाता है मार्केट में, कैंडल आपको ग्रीन दिखने लगते हैं, इसका मतलब है वहाँ से मार्केट सेम उसी पॉइंट को रिवर्स करेगी। याद रखिएगा 5-10 पॉइंट मैंने हमेशा मना किया है, जब भी टारगेट देता हूँ उससे पहले कट करके निकल जाइए, तो उस चीज़ को अप्लाई कीजिए और उसके साथ साथ आपको सेम इसी नंबर से मैच कर देना है। 60 पॉइंट की गिरावट आई थी, 60 पॉइंट के आसपास गिरावट आएगी, यानी कि मेरे कहने का मतलब 10 पॉइंट छोड़ने का, यानी कि 50 पॉइंट आप मान लीजिए, तो यहाँ पे 60 पॉइंट की ऊपर की तरह रिवर्स आप फिर से लेकर के चल सकते हैं। इस वक्त ट्रेंड में यही होगा, ट्रेंड में यही होगा। तो इस रूल को बिल्कुल ईजी तरीके से आपको लेना है, कोई भी इसमें कुछ समझने सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि दिमाग पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है नहीं इस वक्त। क्या करना है आपने, मैंने कैसे बताया आपको, ऊपर से अगर मार्केट गिरना शुरू होती है तो पहली गिरावट पे लास्ट जहाँ पे स्टॉपेज आपको मिलता है, जैसे बस स्टॉप होता है, ट्रेन स्टॉप होता है, स्टेशन होते हैं, वैसे ही मार्केट के अंदर भी स्टेशन होते हैं। जैसे ही मार्केट इस स्टेशन पर अपने आता है, अगर उस स्टेशन पर मार्केट गाड़ी नहीं रुकती है, मेरे कहने का मतलब है अगर मार्केट वहाँ पर नहीं रुकती, आपको मेरा जो सपोर्ट दिया हुआ है उसे ब्रेक करता है, इसका मतलब नीचे आ सकता है, फिर आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। वहाँ से वेट ना करना चाहें तो 30 पॉइंट के लिए आप वहाँ से सेल करके भी चल सकते हैं, वहाँ से आप वहाँ से मार्केट को सेल करके भी चल सकते हैं, वहाँ से 30 पॉइंट तो ईजिली आपको फिर से मिलेगा। लेकिन नीचे वाला जो लेवल है ना, उससे टच करेगा या नहीं, इस पे चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको ना 30 पॉइंट के लिए तो ईजिली आप लेकर के चल सकते हो, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होती है, ग्रीन सिग्नल जैसा मैंने आपको बताया अगर वो मिल जाता है, तो ठीक उतने ही पॉइंट मार्केट वापस चढ़ेगी जितने पॉइंट गिरावट आपको देखने को मिली है, या वो भले वहाँ से थोड़ी सी मार्केट रिवर्स हो, फिर से 20-30 पॉइंट के लिए नीचे भी वापस से आपको चढ़ करके दिखाएगी 60-70 पॉइंट पे जितनी गिरावट आपको देखने को मिली थी। तो उतनी ही पॉइंट के लिए आपको वापस मार्केट को लेके जाना है। और जैसा मैंने आपको बताया है ट्रेड सेटअप में कि मैंने हमेशा अपने टारगेट में आपको 5-10 पॉइंट छोड़ने का है, वो चीज़ अप्लाई कीजिए, आपको नो डाउट प्रॉफिट होगा। इस तरह से आपको 2 से 3 ट्रेड एक दिन के अंदर ही देखने को मिल जाती है। निफ्टी के अंदर खासकर ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में कभी भी साइडवेज स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा अभी बात करूँगा नहीं। बैंक निफ्टी पे भी मैं आऊँगा, अगली वीडियो मेरी बैंक निफ्टी पे ही होगी, और कोशिश ये करूँगा कि बैंक निफ्टी की आपको इस वक्त कंडीशन बता सकूँ कि किस लेवल पे आपको खड़ा होकर के दिखाने वाला है। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। देखिए मंडे के सेटअप के लिए मैंने आपको बताया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये चीज़ आपको काम करती नजर आएगी। एक्सपायरी के बाद थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं कि मार्केट रिवर्स होने वाली है, उसके बाद थोड़ा सा ट्रेड सेटअप आपको चेंज करना होगा, उसके लिए मैं वीडियो आपको जरूर दूंगा। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हुआ किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।